गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सभी क्लास 4 के स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज नंबर 4 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है हेल्थ एंड हैप्पीनेस। आप लोग अपने अपने स्क्रीन पे इसको देख सकते हैं। लेसन का नाम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे, है ना। स्क्रीन पे नाम है हेल्थ एंड हैप्पीनेस। आज इसी को हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सभी क्लास 4 के स्टूडेंट्स को मैंने कल तक जो है एक्सरसाइज नंबर 3 पढ़ा दिया था, आप लोग देख सकते हैं। और लेसन का नाम आपका क्या था? फूड, है ना। इसके बाद मैंने होमवर्क में आपको दे दिया था कि आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को बना के फेयर कॉपी ग्रुप में भेजना है ना। फेयर कॉपी बना के आपको कहाँ भेजना था? ग्रुप में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी छात्र भेज भी रहे होंगे, है ना। आप लोगों को साथ में ये जितने भी चीज़ पढ़ाए जा रहे हैं इसका आप लोगों को नोट्स तो बनाना ही है, साथ में आप लोगों को एवरीडे जो क्वेश्चन आंसर लिखवाया आपको जाता है उसको आप लोग को याद भी करना है ना। मतलब अपने अपने दिमाग में भी रखना है। तो आइए आज बगैर समय को नष्ट किए बाद शुरू करते हैं नया लेसन, जिसका नाम है हेल्थ एंड हैप्पीनेस। लिखा हुआ यू नीड द राइट काइंड ऑफ फूड एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर गुड हेल्थ। आपको अगर अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, गुड हेल्थ का मतलब होता है अच्छा स्वास्थ्य। अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो आपको क्या चाहिए? आपको अच्छे प्रकार का भोजन चाहिए और पीने के लिए साफ पानी चाहिए। कहने का मतलब है कि खाने के लिए आपको अच्छा भोजन चाहिए और पीने के लिए अच्छा पानी चाहिए, तब आपका हेल्थ क्या हो जाएगा? गुड हेल्थ हो जाएगा। तब आपका हेल्थ क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, है ना। आप लोगों के स्क्रीन पर मैं लिखते भी जाऊँगा, आप लोगों को दिखाई देगा। यू ऑल्सो नीड टू स्लीप, रिलैक्स, लुक आफ्टर योर बॉडी। आपको साथ में ज़रूरत होगी सोने की, आराम करने की और साथ में अपने बॉडी की देखभाल करने की, है ना। मतलब आपको सोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आराम भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने शरीर का केयरिंग भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग इस काम को करेंगे, है ना। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ यहाँ पे टीथ एंड गम्स। तो मतलब अब हमको दांत और मसूड़े के बारे में जानना है। हमको जानना किसके बारे में है? तो हमको जानना है टीथ के बारे में और जानना है हमको गम्स के बारे में, है ना। आप लोग के स्क्रीन पे देखिएगा, दिखाई देगा। लिखा हुआ है टू हैव हेल्दी टीथ एंड गम्स। अगर आपको स्वस्थ मसूड़ा और मजबूत दांत चाहिए तब यू मस्ट ब्रश ट्विस अ डे। आपको दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक सुबह उठने के बाद और एक रात सोने से पहले। यू मस्ट ऑल्सो रिंस योर माउथ एवरी टाइम यू ईट। और जब भी आप भोजन करें तो कुल्ला जरूर करें। मतलब कुल्ला करने से होता क्या है? रिंज करने से कि आपके जो दांतों में फंसा हुआ चीज़ होता है, टंग्स पे बैठा हुआ चीज़ होता है, वो निकल जाता है ना। लिखा हुआ दिस वॉशेज अवे द फूड दैट स्टिक टू द टीथ एंड गम्स। होता क्या है रिंज करने से कि आपके दांतों पे जो चीज़ें चिपक जाती हैं वो सारी चीज़ें वहाँ से निकल जाती हैं रिंज करने से। इसीलिए हमेशा जितना बार भी आप भोजन कीजिए, एवरी टाइम जितना बार भी आप भोजन कीजिए, हमेशा आप लोग क्या कीजिए? खाने के बाद रिंज जरूर कीजिए, है ना। तो ये सारी बातें हैं। इसके बाद है लिखा हुआ रिमेंबर दैट स्वीट थिंग्स आर मोर स्टिकी दैन अदर काइंड्स ऑफ फूड। याद रखिएगा कि जो मीठा वस्तु आप खाते हैं, जो भी चीज़ आप खाते हैं जो क्या होता है? मीठा होता है, वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, मतलब चिपकने वाला होता है। बहुत ज़्यादा क्या होता है? स्टिकी होता है, चिपकने वाला दूसरे सब्सटेंस से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है जर्म्स कॉल्ड बैक्टीरिया लिव इनसाइड द माउथ। एक प्रकार का कीटाणु होता है ना। कौन? तो वो होता है बैक्टीरिया, जो कि हमारे माउथ के अंदर रहता है। जो कि रहता कहाँ है? हमारे माउथ के अंदर रहता है। दे यूज़ द फूड दैट स्टिक टू द गम्स। वो करते क्या हैं कि आपके गम्स में जो फूड स्टिक कर जाते हैं, जो फूड क्या कर जाते हैं? आपके स्टिक कर जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं, उस फूड को वो अपना भोजन बना लेता है। कौन? तो आपका बैक्टीरिया। एंड टीथ टू ग्रो, है ना। और साथ में करता क्या है कि दांतों को भी जो होता है, आपका टीथ जो होता है उसको ग्रो करने में भी रुकावट पैदा करता है। कौन? तो आपका बैक्टीरिया। कौन? बैक्टीरिया जो आपके दांतों में होता है ना। आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। लिखा हुआ द बैक्टीरिया प्रोड्यूस हार्मफुल सबस्टांसेस थिंग्स दैट मेक द माउथ स्मेल बैड। बैक्टीरिया क्या करता है कि हमारे माउथ में हार्मफुल सबस्टांस को क्रिएट करता है। किसको क्रिएट करता है? हार्मफुल सबस्टांस को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। आपको दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे क्या करता है? तो प्रोड्यूस करता है, जिससे कि होता क्या है कि हमारा माउथ जो होता है वो बदबू देने लगता है। स्मेल बैड, स्मेल बैड। माउथ जो होता है हमारा क्या करने लगता है? बदबू देने लगता है। लिखा हुआ दिस सबस्टांसेस ऑल्सो मेक द गम पेनफुल एंड ईट अवे द टीथ।
अगर ये सबस्टांस जो होता है, जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है हार्मफुल सबस्टांस, ये दांत में चिपका हुआ रह जाएगा, तब होगा क्या कि हमें जो है हमारा गम दर्द देगा। मसूड़ा क्या करेगा, तो हमें हमारा मसूड़ा जो होगा दर्द देगा। क्या करेगा, दर्द देगा। और साथ में ये क्या करेंगे, ईट अवे द टीथ, दांतों को सड़ा देंगे। ये क्या करेंगे, दांतों को क्या कर देंगे, तो ये सड़ा देंगे। कौन, तो हार्मफुल सबस्टांस। लिखा हुआ है देन द टीथ गेट कैविटीज़, और उसके बाद क्या होगा कि हमारे दांत में कैविटीज़ हो जाएगा, जिसको हम लोग होल्स भी कहते हैं, या फिर हम लोग अगर अपनी भाषा में बात करें तो इसको हम लोग खोदड़ भी कहते हैं, है ना। टीथ हैव रूट्स दैट फिक्स देम टू द जॉ बोन्स, टीथ के पास क्या होता है, रूट्स होता है, जो कि कहाँ जुड़ा हुआ होता है, जाके जॉ बोन, जबड़े की हड्डी में। आप देख सकते हैं इसको कहा जाता है टीथ का रूट। देखिए मैं फिगर में घेर रहा हूँ, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है टीथ का रूट। इसको इंसीजर कहा जाता है, कैनिन कहा जाता है, इसको इंसीजर, इसको प्रीमोलर और इसको मोलर, है ना। लिखा हुआ है दीज रूट्स हैव नर्व्स, इन रूट्स के पास क्या होते हैं, नर्व्स होते हैं। इन रूट्स के पास क्या होते हैं, नर्व्स होते हैं। वेन अ कैविटी रीचेज द नर्व्स, जब कोई कैविटी होल जो होता है नर्व्स तक पहुंच जाता है, तब यू गेट ए टूथेक, तो आपको दांतों में दर्द होने लगता है। समटाइम्स द टूथ हैज़ टू बी पुल्ड आउट, और कभी कभी टूथ को क्या करवाना पड़ता है, निकलवाना पड़ता है ना, कबड़वाना पड़ता है। हम लोग डेंटिस्ट के यहाँ जाते हैं तो डेंटिस्ट क्या करते हैं, मशीन को लगा के दांतों को निकाल देते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक्टिविटी है ऐसे, ये बहुत अच्छा एक्टिविटी है, आप लोग इसको पढ़िए, है ना। और अगर समझ में नहीं आएगा तो इसको मैं क्लास में आपको दिखवाऊंगा, है ना। तो मैं आगे पढ़ा लेता हूँ। अब हमको देखना है आइज़, ईयर्स एंड नोज़ के बारे में। अब हमको किसके बारे में देखना है, आइज़ के बारे में, ईयर्स के बारे में और नोज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। लिखा हुआ है दीज आर द डेलिकेट ऑर्गन्स, ये जो आँख होते हैं, कान होते हैं और नाक होते हैं, ये कैसे ऑर्गन होते हैं, तो ये आपके डेलिकेट ऑर्गन होते हैं। सो यू मस्ट लुक आफ्टर देम वेल, इसका मतलब होता है, इसका जो टेक केयर होता है, मतलब देखभाल करना जो होता है, वो हमको बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर ये एक बार चले गए या नुकसान हो गया इनके साथ, तो फिर ये वापस आने वाले ऑर्गन्स नहीं होते हैं। और होते कैसे हैं, तो बहुत ज़्यादा डेलिकेट, मतलब बहुत ज़्यादा नाजुक। डू नॉट रीड वाइल लाइंग डाउन और इन डीम लाइट, जब कभी आप सो के लेटे हुए होते हैं तब पढ़ाई मत कीजिए, और जब कभी रोशनी आपके घर में बहुत कम हो तो उस दौरान भी आप लोग पढ़ाई ना कीजिए। दिस स्ट्रेंस द आइज, ऐसा करने से आँखों में खिंचाव उत्पन्न होता है। ऐसा करने से आँखों में क्या उत्पन्न होता है, आँखों में खिंचाव उत्पन्न होता है। डो नॉट वॉच टेलीविज़न और द कंप्यूटर स्क्रीन फॉर टू लॉन्ग, लंबे समय तक टेलीविज़न के स्क्रीन को या फिर कंप्यूटर के स्क्रीन को आप लोग नहीं देखिए। लंबे समय तक देखिएगा तो ब्राइटनेस का आदी हो जाएगा आँख, और आपका आँख क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। डो नॉट रब योर आइज व्हेन समथिंग गेट्स इनटू देम, जब भी आँख में कभी कोई चीज़ चला जाए तो उसको रब नहीं कीजिए, मतलब आँखों को आप रगड़िए नहीं, है ना। यू कैन हर्ट योर आइज, आप वहाँ चोट पहुँचा रहे हैं आँखों को। जस्ट वॉश देम विथ क्लीन वाटर, तो क्या कीजिए, अपनी आँखों को साफ पानी से अच्छे तरीके से क्या कर दीजिए, धो दीजिए। अब लिखा हुआ है यहाँ पे, टेल योर पेरेंट्स इफ़ यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रीड द राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, अगर आपको टीचर्स जो लिख रहे हैं आपके ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड पे, या अभी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो स्क्रीन पे ही हम लोग पढ़ा रहे हैं, है ना। तो अगर आपको देखने में परेशानी होती है तो आप अपने माता पिता को बताएं, माता पिता आपको उनसे संबंधित डॉक्टर के पास ले जाएंगे, वहाँ ले जाके आपका इलाज करवाएंगे, और इलाज करवाने के दौरान आपको पता चलेगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। दिस मीन्स यू नीड ग्लासेस, इसका मतलब है कि आपको चश्मा लगाने की ज़रूरत है। डो नॉट यूज़ योर फिंगर और साफ थिंग्स टू क्लीन योर ईयर्स एंड नोज, नाक और कान को साफ करने के लिए कभी भी साफ थिंग या फिर फिंगर का इस्तेमाल न कीजिए। फिंगर नेल्स एंड अदर साफ थिंग्स कैन हर्ट द ईयर्स एंड नोज, फिंगर का जो नेल होता है और साफ थिंग जो होता है वो क्या करता है कि हमारे नाक और कानों को चोट पहुंचा देता है। यूज़ ए सॉफ्ट टॉवेल और क्लॉथ टू क्लीन योर ईयर्स आफ्टर बाथिंग, नहाने के बाद क्या कीजिए कि साफ़ कपड़े से या साफ़ तौलिया से अपने कानों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिए। क्लीन योर नोज़ विथ अ हैंडकरचिप और टिशू, अपने नाकों को हमेशा एक साफ़ रुमाल या फिर एक टिश्यू पेपर की सहायता से उसको साफ़ कर लीजिए। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ स्किन एंड स्कैल्प, दो चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। वो वाथ एंड वियर क्लीन क्लॉथ्स एवरीडे, प्रतिदिन स्नान कीजिए और साफ़ कपड़े पहनिए। वॉश योर हेयर विथ शैम्पू और सोप एटलीस्ट वंस अ वीक, सप्ताह में कम से कम एक दिन, वंस अ वीक सप्ताह में कम से कम एक दिन अपने बालों को शैम्पू या किसी अच्छे सोप से अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिए। दिस विल कीप योर स्किन एंड स्कैल्प क्लीन, ये करेगा क्या कि आपके स्किन को और स्कैल्प को क्लीन कर देगा। जम्स लिव ऑन द स्किन, है ना, कीटाणु जो होते हैं आपके स्किन पे बैठे हुए होते हैं, है ना। दिस जम्स रिप्रोड्यूस
फास्ट व्हेन योर स्किन इज स्वीटी एंड डर्टी। ये जम्स जो होते हैं जब आपका स्किन जो है स्वीटी होगा, मतलब पसीना बहुत ज़्यादा होगा, स्वीटी होगा, या फिर आपका बहुत ज़्यादा होगा स्किन डर्टी, तो ये जो जम्स होंगे अपने आप को बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करेंगे। दे प्रोड्यूस ए बैड स्मेल। ये क्या करेंगे कि आपके शरीर से बदबू का प्रोडक्शन करेंगे, मतलब बदबू वहाँ से आपको देगा। दे कैन ऑल्सो काउज रेसेस, बॉयल्स, डैंड्रफ एंड सो ऑन। इसके कारण आपको रेसेस भी हो सकता है, बॉयल्स भी हो सकता है, डैंड्रफ भी हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़। अब जो हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं वो है आपके हैंड्स एंड फीट्स के बारे में, है ना, अपनी हाथों और पैरों के बारे में। लिखा हुआ जम्स हाइड अंडर लॉन्ग नेल्स। जम्स जो होता है लंबे लंबे नाखूनों के अंदर इकट्ठा हो जाता है, छिप जाता है। सो कीप योर फिंगर नेल्स एंड टो नॉल्स ट्रिम्ड। इसलिए हमेशा नियत समय अंतराल के बाद अपने फिंगर नेल्स को, है ना, अपने फिंगर नेल्स को आप लोग या फिर आप लोग टो नेल्स को एक निश्चित समय अंतराल के बाद ट्रिम करते रहिए, मतलब काटते रहिए। डू नॉट च्यू योर नेल्स। अपने नाखूनों को कभी नहीं चिबाइए। इट इज़ अ बैड हैबिट। ये बहुत गंदा आदत है। इट कैन काउज अ स्टोमक अपसेट। इसके कारण क्या होगा कि आपको पेटों में दर्द महसूस होने लगेगा। वॉश योर हैंड्स एंड फीट व्हेन यू कम होम आफ्टर प्लेइंग। जब भी आप खेल के बाहर से घर की ओर आ रहे हो तो अपने हाथों को और अपने पैरों को अच्छे तरीके से एक साबुन की सहायता से धो लीजिए। वियर क्लीन सॉक्स। हमेशा साफ मोजा पहनने का प्रयास कीजिए। वॉश योर हैंड्स वेल आफ्टर विजिटिंग द टॉयलेट एंड बिफोर ईटिंग। जब भी आप टॉयलेट से आते हो तब, या खाना खाने जाते हो तो खाना खाने के पहले और टॉयलेट से आने के बाद अपने हाथों को अच्छे तरीके से एक अच्छे साबुन से अच्छे तरीके से उसको साफ़ कर लीजिए ताकि कि उसमें जम्स ना हो। अब आपको पढ़ना है मसल्स एंड बोन्स के बारे में, है ना। चलिए हम लोग पढ़ते हैं मसल्स और बोन्स के बारे में। लिखा हुआ है यहाँ पे कि यू वॉक, रन, बेंड एंड लिफ्ट एंड कैरी थिंग्स विद द हेल्प ऑफ योर बोन्स एंड मसल्स। हम लोग क्या करते हैं कि अपने मसल्स की सहायता से और बोन्स की सहायता से, मांसपेशियों की सहायता से और हड्डियों की सहायता से दौड़ सकते हैं, घूम सकते हैं, चल सकते हैं, शरीर को मोड़ सकते हैं, सामान को उठा सकते हैं, मतलब बहुत सारे काम कर सकते हैं। किसकी सहायता से? तो बोन्स एंड मसल्स की सहायता से। आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही होगी। एक्सरसाइज मेक्स योर मसल्स एंड बोन्स स्ट्रॉन्गर। आप जो व्यायाम करते हैं, जिसको हम लोग एक्सरसाइज भी कहते हैं, वो क्या करता है कि आपके मसल्स और बोन्स को स्ट्रॉन्गर बनाता है। सो यू मस्ट प्ले एवरी डे टू हैव अ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स। इसका मतलब है कि अगर आपको मजबूत मसल्स और मजबूत बोन्स चाहिए तो आपको प्रतिदिन खेलना चाहिए। साइकिलिंग, स्विमिंग एंड डांसिंग आर ऑल्सो गुड वेज ऑफ एक्सरसाइजिंग। साइकिल चलाना, तैराकी करना, नाचना, ये सारा चीज़ जो है एक्सरसाइज का बहुत अच्छा तरीका है। आप इसको भी इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। चलिए अब और आगे हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे कि बेंड योर नीज एंड नॉट योर बैक व्हेन यू पिक अप समथिंग हैवी। जब भी आप कभी बहुत ज़्यादा वजन वाले सामान को उठा लीजिए तब अपने नीज को, घुटना जिसको बोलते हैं, उसको बेंड नहीं होने दीजिए और पीठ को भी मुड़ने नहीं दीजिए। पोस्चर मीन्स द वे यू सीट, स्टैंड और वॉक। पोस्चर का मतलब होता है कैसे आप बैठते हैं, कैसे आप खड़े होते हैं और कैसे आप चलते हैं। यू मस्ट कीप योर बैक स्ट्रेट टू हैव गुड पोस्चर, है ना। अगर आपको अच्छा पोस्चर चाहिए तो आपको हमेशा अपना पीठ कैसा रखना होगा? सीधा रखना होगा, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आपको हमेशा अपना पीठ कैसा रखना होगा? सीधा रखना होगा। इफ़ यू डू नॉट, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यू में स्ट्रेन योर मसल्स एंड बोन्स, तो आपके मसल्स में या बोन्स में खिंचाव आ जाएगा। लिखा हुआ यू में गेट एक्स इन योर बैक, नेक एंड शोल्डर। ऐसा भी हो सकता है कि खिंचाव आने के दौरान आपके पीठ में, गर्दन में या कंधे में बहुत ज़्यादा क्या होने लगे? दर्द होने लगे। यू में इवन गेट ए परमानेंट स्टूप। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है परमानेंट, फुल्ली, हमेशा के लिए आपका जो हड्डी है या मांस है टेढ़ा हो जाए, है ना। इसके बाद है साउंड स्लिप। साउंड स्लिप, साउंड स्लिप कहते हैं खर्राटा मारने को, है ना। आप लोग को भी पता होगा खर्राटा जो हम मारते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साउंड स्लिप कहते हैं हम लोग, है ना। तो साउंड स्लिप जो है यहाँ पे उसके बारे में पढ़ना है। व्हेन यू स्लिप योर बॉडी रिलैक्सेस। जब आप सोते हैं तो आपका बॉडी क्या कर रहा होता है? रिलैक्स कर रहा होता है। देन इट बिकम्स फिट अगेन टू डू ऑल द थिंग्स यू डू द नेक्स्ट डे। तो इससे होता क्या है, जब आप आराम कर रहे होते तो इससे होता है कि अगले दिन जो आप करना चाहेंगे उस काम को आप पूरे अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इफ़ यू डू नॉट स्लीप इनफ, अगर आप पर्याप्त मात्रा में नहीं सोते हैं तब यू विल फील टायर्ड एंड नॉट वांट टू डू एनीथिंग। आप हमेशा थका थका महसूस कीजिएगा और आपको कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा। योर ब्रेन ऑल्सो नीड रेस्ट एट नाइट। आपके ब्रेन को रात में आराम की आवश्यकता होती है। दैट इज़ व्हेन इट सॉर्ट्स आउट ऑल दैट यू हैव सीन, हर्ड, फेल्ट एंड लर्न द होल डे।
होता है ऐसा इसलिए क्योंकि आप एक दिन में जितनी भी चीज़ सुनते हैं, जितनी चीज़ों को देखते हैं, जितनी चीज़ों को महसूस करते हैं या जितनी चीज़ों को सीखते हैं, जिसके कारण बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं हमारे दिमाग में स्टोर हो जाते हैं। इट स्टोर्स एंड रिमेंबर्स इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो ये बहुत सारी चीज़ों को स्टोर कर लेता है, याद कर लेता है। एंड इट फॉरगेट्स यूजलेस थिंग्स। और ये जो दिमाग होता है यूजलेस थिंग्स को क्या कर जाता है, भूल जाता है। चिल्ड्रेन नीड टू स्लीप फॉर एट लीस्ट 8 आवर्स अ डे। एक छोटे से बच्चे को प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे का नींद लेना चाहिए। कहने का मतलब है मेरा कि उनको 8 घंटे सोना चाहिए। तो चलिए यहाँ तक मैंने आज आपको पढ़ाया है। आज डे है 29 5th, है ना, 20। तो आपको करना क्या है कि यहाँ तक का आप लोगों को वर्ड मीनिंग लिखना है और वर्ड मीनिंग लिखने के बाद आप लोगों को यही वर्ड मीनिंग्स शाम 4 बजे से 6 बजे तक ग्रुप पे सेंड करना है। अगले दिन जब मैं आऊँगा तो आपको हैप्पीनेस, है ना, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर मैं करवा दूँगा, है ना। एक दिन में सारी चीज़ अच्छी बातें नहीं है ना। तो नेक्स्ट डे जब हम लोग आएंगे तो सारी चीज़ों को करेंगे। आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए इतना ही। आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।